हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। कैसे आप सब लोग। तो देखिए, आज है 28 मार्च और आपको पता है कि आज मैंने ट्रेड नहीं किया था। मैंने पोस्ट भी अपडेट किया था यूट्यूब पे इसके बारे में। और मैंने देखिए डिसाइड किया था आज ट्रेड नहीं करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि कल के लॉस के बाद कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी है, थोड़ा जो हमारा डिसिप्लिन है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। और एक ब्रेक हमको लेना चाहिए। पर्टिकुलरली जिस तरह से कंटिन्यूसली 3 दिन हमने लॉस किया। और देखिए, 3 दिन लॉस बड़ी बात नहीं थी, लॉसेस वगैरह होते रहते, लेकिन हमने डिसिप्लिन वगैरह को ब्रेक किया था, रूल्स को ब्रेक किया था। और तो कहीं ना कहीं हम जब कंटिन्यूसली हम लोग ट्रेड करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में देखिए, हम लोग रूल्स तो बनाते हैं मार्केट बंद होने के बाद, या सुबह सुबह हम लोग रूल्स वगैरह बनाते हैं कि हम लोग आज प्लानिंग करते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। लेकिन लाइव मार्केट में कभी कभी उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइव मार्केट में देखिए एक हर सारी चीज़ें जो होते हैं, सारी बातें हमारे ध्यान में नहीं रहती है, क्योंकि हमारे को डिसीजन जो है क्विकली लेना होता है मार्केट में। और कहीं ना कहीं मार्केट की जो लाइव मार्केट की जो जो साइकोलॉजी होती है, वो भी जो हमारा जो सुबह की जो प्लानिंग होती है, या जो हमारे पोस्ट मार्केट की जो प्लानिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं चेंज करके रख देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैंने आज ट्रेड नहीं किया था। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पिछले 3 दिनों में जो लॉसेज हुए उसमें हमने क्या गलतियाँ की। और देखिए, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली हमने कहाँ गलती की, हमारा जो एंट्री वगैरह थी उसमें क्या मिस्टेक की हमने, या जो हमने एनालिसिस जो हमने किया था या जो प्लानिंग किया हुआ था उसमें कहाँ पे मिस्टेक हुआ। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब साइकोलॉजिकली किस तरह से हमारा माइंडसेट चेंज हुआ और हमने क्या गलतियाँ की। और साइकोलॉजी वाले जो पॉइंट्स हैं वो देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे अभी रिसेंट हाल फिलहाल में इस तरह की इशू फेस नहीं करनी पड़ी थी। बट जिस तरह से पिछले 3 दिनों में जिस तरह से सिचुएशंस अनफोल्ड हुई हैं और जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करनी चाहिए। और क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ने इस तरह की साइकोलॉजी बना दी थी पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से मैं अपने आप को साइकोलॉजी को चेंज नहीं कर पाया। और पिछले 3 दिनों में मार्केट थोड़ा सा चेंज हुआ, और अकॉर्डिंगली मुझे अपना माइंडसेट जो है चेंज करने की ज़रूरत थी, जो क्योंकि मैं चेंज नहीं कर पाया। और देखिए, वो माइंडसेट भी मार्केट ने ही बनाया था। पिछले कुछ दिनों में इस तरह से मार्केट ट्रेड हो रहा था कि उसके इस वजह से एक परसेप्शन डेवलप हो गया था कि मार्केट किस तरह से आजकल ट्रेड हो रहा है और मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। तो इसकी वजह से हमको एडजस्ट नहीं कर पाया मैं, जो हाल फिलहाल में मार्केट में जो चेंजेस हुए पिछले 2 से 3 दिनों में मार्केट ने जो ट्रेंड किया, जो स्ट्रेंथ आई, तो अकॉर्डिंगली मुझे अपना माइंडसेट या साइकोलॉजी चेंज करनी थी, जो मैं नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि पहले मैंने मंडे को क्या गलती करी थी। मंडे यानी 17 मार्च को हमने क्या मिस्टेक किया था, और हमने किस तरह से प्लान किया था, और हमारा एग्जीक्यूशन किस तरह से रहा। तो देखिए, अगर हम लोग हमारा मंडे को ट्रेड का बात करें, तो देखिए ये जो चार्ट बना हुआ है ये 17 यानी मंडे का है। तो हमारा जो प्लानिंग था, ये देखिए पिछले दिन मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हुई थी सेकेंड हाफ में। और तो इस वजह से यहाँ पे सेलर्स वगैरह ने ज़्यादा काम किया होगा, तो सेलर्स को टारगेट करने के लिए हमारा बाइंग साइड का प्लान था। और देखिए, हमको एक ओपनिंग भी मार्केट में हमारी अकॉर्डिंग ही मिली थी। मार्केट ओपन होने के बाद ही अपसाइड का मूव मार्केट ने देना शुरू किया था। लेकिन देखिए, मंडे को मैंने ट्रेड जो प्लान किया था, जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वो लगभग मैंने इस कैंडल पे किया हुआ था। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एंट्री थोड़ी सी गलत जगह पे की, मुझे यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए थी। और देखिए, अगर मेरा बाइंग का प्लान था तो ये परफेक्ट सेटअप था एंट्री, और नॉर्मली मैं ऐसे जगह पे एंट्री कर भी लेता हूँ। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं किया था। इसका एक ही रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग उस दिन का निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे, तो देखिए अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल रहा था। तो देखिए, मार्केट ये सस्टेन कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं था, कहीं ना कहीं मार्केट इस जो ब्रेकआउट को फेलियर करने वाला था। तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या बैंक निफ्टी में भी ये फेलियर हमको देखने के लिए मिलता है, या बैंक निफ्टी तो अपने आप को थोड़ा होल्ड करता है, या फिर देखिए निफ्टी इतना तेज़ी से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बायर्स आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायर्स की वजह से अगर निफ्टी जब रिवर्सल देता है तो बैंक निफ्टी भी रिवर्सल ले ले और सेलिंग में चला जाए। तो इसकी वजह से यही रीज़न था कि मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था। अदरवाइज़ हमारे सेटअप के हिसाब से परफेक्ट एंट्री हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, और ये जो हमको मूवमेंट देखने के लिए मिला था, यहाँ पे हमको टारगेट वगैरह भी हमको मिल जाता। तो देखिए, मंडे का जो ट्रेड था, मुझे लगता है ये ठीक था, हमारी एंट्री भी सही थी, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने से हमको टारगेट वगैरह मिल जाता था। बट मैंने एंट्री नहीं की, क्योंकि उसका रीज़न था निफ्टी का जो जिस तरह से चार्ट बन रहा था, और फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली। उसके बाद ऐसा नहीं कि मार्केट हमारे अगेंस्ट गया था, हमने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था। और देखिए, मार्केट हमारा ज़्यादा अगेंस्ट गया नहीं था, लेकिन मार्केट जो साइडवेज हो गया था, इसकी वजह से हमको थोड़ा सा फिर लॉस लेना पड़ा था। बट अदरवाइज़ अगर देखेंगे तो मंडे के ट्रेड में कुछ खास प्रॉब्लम थी नहीं।
सिर्फ एंट्री की इशू थी, बट वो एंट्री भी देखिए निफ्टी का जो चार्ट था उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा डिले किया था। तो देखिए ऐसा करना पड़ता है, इस तरह के एडजस्टमेंट, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हमको नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारा जो 18 का जो ट्रेड था, 18 यानी जो हमारा ट्यूसडे का ट्रेड था। तो देखिए ट्यूसडे को हमने प्लानिंग बना के रखा था कि हम लोग सेलिंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने पिछले दिन अच्छा गैप अप दिया था और ऊपर के साइड पे होल्ड किया था। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ने काम किया होगा, लेकिन बायर्स ने ज़्यादा काम किया हो गया कंपेयर टू सेलर्स, क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा बुलिश था, ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड जो है प्लान करके रखा था। और देखिए मैंने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे काफ़ी जल्दी बना ली थी। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला काफ़ी सारी मैंने गलतियाँ की। तो देखिए पहली मैंने यहाँ पे गलती की कि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया भी हुआ है कि मेरा एक रूल है कि मार्केट ओपन होने के बाद शुरू के 10 मिनट में मैं पोजीशन नहीं बनाता हूँ। ये क्योंकि देखिए इस तरह से जब मैं 10 मिनट के अंदर पोजीशन बनाता था तो मैं मार्केट को नहीं समझ पाता था शुरू में, और काफ़ी गलतियाँ होती थी। उसके तभी से मैंने ये रूल बनाया है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मुझे देखने के लिए मिला था, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। शुरू में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो उसको अवॉइड मैंने किया था। बट देखिए यहाँ पे मैंने अगेन वही मिस्टेक की। यहाँ पे मैंने पोजीशन काफ़ी जल्दी बना ली। लगभग इसी कैंडल पे मैंने पोजीशन बना ली थी, जो कि मार्केट ओपन होने के 10 मिनट के पहले ही है। तो देखिए मैंने अपना एक जो रूल बना के रखा था उस रूल को ब्रेक किया। तो ये गलती मैंने की। हालांकि देखिए अगर लोग पोजीशन बाद में भी बनाते कहीं पे भी, अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग वगैरह में दिखा रहा है, तो अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते या कहीं पे भी, तो भी हमको लॉस ही देखने के लिए मिलता, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही गया था। बट देखिए लॉस होना इशू नहीं है, लेकिन इशू बड़ा प्रॉब्लम है अगर हम लोग रूल्स और अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं। क्योंकि अगर मैं रूल को ब्रेक करूँगा तो देखिए हो सकता है कि आज तो मार्केट ऊपर चला गया, इस वजह से मुझे लॉस हुआ, लेकिन अगले दिन हो सकता है कि मार्केट मेरे फेवर में जाता। बट ये जो मैंने अपना रूल ब्रेक किया कि 10 मिनट के पहले ट्रेड ले लिया, उसकी वजह से मुझे बाकी दिन भी लॉस होगा। तो ये देखिए रूल्स वगैरह हमको अपने ब्रेक नहीं करने चाहिए, जो भी हमने रूल्स बना के रखे उसको फॉलो करना चाहिए। तो देखिए तो होगी कि मैंने 10 मिनट के पहले एंट्री ली। पहली मिस्टेक ये मैंने की, क्योंकि मैंने अपने रूल्स को ब्रेक किया। और देखिए यहाँ पे मार्केट सेलिंग में इसलिए भी शायद नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे। मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, तो इतने बड़े गैप अप की वजह से जो बायर्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए थे। तो बायर्स प्रॉफिट में आने की वजह से मार्केट इन बायर्स को टारगेट नहीं कर सकता था। इस वजह से मार्केट जो है कंटिन्यू ऊपर का मोमेंटम मार्केट ने दिया। लेकिन देखिए मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता था, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे, और तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता, उसके बाद नीचे आ जाता। ये कंटिन्यूसली ऊपर का जो मोमेंटम देखने के लिए मिला, इसलिए देखने के लिए मिला क्योंकि हम लोग पीछे चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली सेलिंग में आ रहा था। और अभी फ़िलहाल मार्केट ने पिछले 4-5 दिनों से ट्रेंड चेंज करना शुरू किया था। और देखिए मैंने अपने पिछले 3-4 दिनों के एनालिसिस वीडियो में बताया भी था कि मार्केट कहीं ना कहीं देखिए हायर हाइज हायर लोज बना के ऊपर जा रहा है। जब ये एक लेवल को जो सपोर्ट बना रहा है मार्केट, तो देखिए उस लेवल के आसपास दोबारा नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हायर हाइज हायर लोज बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल का जो इंडिकेशन हमको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ मैंने एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई थी। तो देखिए आपको वही देखने के लिए मिला है। यहाँ पे पीछे अगर हम लोग चार्ट पे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स बने होंगे। हालांकि उससे पहले भी देखिए हमको पहले दिन भी हमको गैप अप वगैरह देखने के लिए मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी पीछे जब मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से नेगेटिव ट्रेंड में था और कंटिन्यूअस सेलिंग हमको मार्केट में देखने की मिल रही थी, तो फिर काफ़ी सारे सेलर्स ने भी पोजीशन बना के रखी होगी। तो सारे देखिए पोजीशन एक दिन में नहीं कटती है। अगर जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है और सेलर्स वैसे वैसे पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है हर एक लेवल पे सेलर्स की पोजीशन कटती है। तो वो एक रीज़न था। अदरवाइज़ देखिए सेलर्स के स्टॉप लॉसेस मुझे लगा था कि नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना नहीं चाहिए। लेकिन देखिए पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में था, तो यहाँ पे सेलर्स के जो पोजिशनल ट्रेडर्स है शायद उनके कुछ स्टॉप लॉसेस वगैरह रहे होंगे, कुछ ट्रेड्स वगैरह रही होंगी, जो कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया उन्होंने शॉर्ट कवरिंग आती गई और मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यूसली चलता चला गया। और एक दूसरा रीज़न भी है, यहाँ पे हमको बाइंग भी देखने के लिए मिली थी, और ये चीज़ें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब मैं साइकोलॉजी वाला पॉइंट डिस्कस करूँगा। और फिर देखिए यहाँ पे एक हमने यहाँ पे जो गलती की, वेडनेसडे को हमने जो ट्रेड लिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है वेडनेसडे का चार्ट है। तो देखिए ये यहाँ पे जो साइकोलॉजी थी बेसिकली मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई। साइकोलॉजी क्यों डिस्टर्ब हुई? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने पिछले दिन भी एक अच्छा कंटिन्यूस ऊपर का मोमेंटम दिया हुआ था, और अगले दिन मार्केट ओपन होके थोड़ा बहुत यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला। बट यहाँ पे देखिए मार्केट अगेन कंटिन्यूस ऊपर चला गया, और यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने बिल्कुल भी कुछ भी रिट्रेसमेंट नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी पिछले दिन भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने एक कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला था, बट उसके बाद देखिए मार्केट जो है नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ चला गया है।
अगले दिन भी ओपन होने के बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया। लेकिन देखिए ये जो छोटा सा रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट में बायर्स के एसएल वगैरह हिट नहीं हुए होंगे, बायर्स ने अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और कुछ खास रिट्रेसमेंट वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे देखकर बायर्स जो है थोड़े कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये मार्केट ये डे लो वगैरह को ब्रेक नहीं करता, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव देना शुरू कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो भी बायर्स बैठे हैं पिछले दिन के या फिर आज भी जो बायर्स आएंगे, जब तक मार्केट डे लो वगैरह का ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक बायर्स नहीं जाने वाले, क्योंकि उनको मार्केट पे दिख चुका है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो रहा है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मिनिमम यहाँ पे डे लो का ब्रेक वेट जो है करने वाले हैं बायर्स। देखिए जो बिल्कुल ही वीक हैंड होते हैं शायद वो तो निकल जाए छोटे से मोटे रिट्रेसमेंट पे भी, लेकिन जो थोड़ी से भी अच्छे बायर्स हैं जो रेगुलर काम करते हैं मार्केट में, तो वो डेफिनेटली ये जो डे लो है इस लो का ब्रेक वेट करेंगे ब्रेक डाउन होने का, तभी अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो देखिए मार्केट यहाँ से थोड़ा छोटा सा रिट्रेसमेंट तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट ने बायर्स को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद मार्केट ऊपर गया। अभी भी यहाँ पे बायर्स की पोजीशन थी। देखिए मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया, रैंडम बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, देन अगेन मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर चलता गया और अब देखेंगे मार्केट पूरे दिन ऊपर के लेवल्स पे ट्रेड होता रहा। हमको 100 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो देखिए ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है। और देखिए यहीं पे कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह यहाँ पे लिया था, पुट साइड का ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट जो है बायर्स को टारगेट करेगा, बट मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर निकलता गया और मैंने फिर एवरेजिंग वगैरह कर ली, क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा था कि मार्केट ऐसा कैसे कर सकता है कि रैंडम बायर्स को भी साथ साथ में पोजीशन बना दे मार्केट और रैंडम बायर्स को भी बाहर ना निकालने और कंटिन्यूसली ऊपर चलता जाए। ऐसे में जो रैंडम बायर्स है, रिटेल ट्रेडर्स वगैरह, वो भी पैसा बना लेंगे और मार्केट कभी ऐसा नहीं होने देता है। तो देखिए मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट डेफिनेटली इन बायर्स को टारगेट करने के लिए नीचे आने वाला है, इसलिए मैंने एक तो एवरेजिंग वगैरह करके जब मेरा लॉस हो रहा था तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, और दूसरा मैंने पोजीशन को एग्जिट भी नहीं किया, काफ़ी देर से पोजीशन को एग्जिट किया, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा लॉस हुआ। तो देखिए यही मैंने गलती की क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्केट को देखिए आइडेंटिफाई करने में, मार्केट को पहचानने में मैंने गलती की। देखिए एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट डेफिनेटली नीचे आना चाहिए। यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, बायर्स को मार्केट बाहर निकालने के लिए डेफिनेटली नीचे आना चाहिए स्टॉप लॉस उनको खाने के लिए, बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं। और देखिए मैंने एसएल हंटिंग के हिसाब से प्लान बना के रखा था, और देखिए यहीं पे गलती होगी कि पिछले जो तीन से 4 दिन का जो मार्केट है, इवन आज का भी मार्केट अब देखेंगे तो मार्केट देखिए एसएल हंटिंग के हिसाब से चल ही नहीं रहा है। देखिए एसएल हंटिंग कौन करता है? एसएल हंटिंग तब होती है जब मार्केट में जो इंट्राडे वाले ट्रेडर्स होते हैं, जब वो ट्रेडर्स काम करने के लिए आते हैं, जैसे हमारे जैसे बड़ी जो ट्रेडर्स है, बड़े प्लेयर्स हैं, वो आते हैं इंट्राडे में कुछ काम करते हैं, जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं तो उनको हंट करते हैं, पैसा बनाते हैं और मार्केट से चले जाते हैं। लेकिन देखिए पिछले 3 से 4 दिनों का जो मार्केट है, ये ट्रेडर्स का मार्केट नहीं है। ये देखिए ये जो मार्केट है वो है बायर्स का मार्केट। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मार्केट में एक अच्छी गिरावट हमको देखने के लिए मिली है, और ऑलमोस्ट अगर हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात करें तो हमको लगभग 50-16% की गिरावट हमको देखने के लिए मिली है, और निफ्टी में भी हमको ठीक ठाक गिरावट हमको देखने के लिए मिली है। तो देखिए ऐसे में क्या हुआ है कि स्टॉक्स वगैरह के वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और आपको पता है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी अच्छा पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपीज वगैरह कर रहे हैं। तो देखिए पिछले 3 से 4 दिनों का जो मार्केट है वो बायर्स का मार्केट था, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं और भी दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है वो लोग बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, और इसकी वजह से हमको कंटिन्यूसली बाइंग देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए यही वो गलती है जो मैंने की। देखिए मुझे लगा कि मार्केट नीचे आना चाहिए क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, इसलिए मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगा। देखिए मार्केट नीचे आता है एसएल हंटिंग के हिसाब से, लेकिन देखिए जो मार्केट था पिछले 3 से 4 दिनों का, ये एसएल हंटिंग का था ही नहीं, ये प्योरली ट्रेंडिंग मार्केट था। और ट्रेंडिंग मार्केट क्यों हुआ ये? क्योंकि हमको बाइंग देखने के लिए मिली, और ये बाइंग बड़ी इंस्टीट्यूशंस की वजह की तरफ से हुई, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। अगर आप एफआईज का डेटा देखेंगे तो देखिए पिछले कुछ दिनों में एफआईज ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की थी, लेकिन अगर पिछले 3-4 दिनों के आप डेटा देखेंगे तो 1 या 2 दिन एफआईज ने बाइंग की हुई है या फिर सेलिंग काफ़ी कम की हुई है। और अगर उसके पहले आप एक और दूसरा डेटा अगर आप देखेंगे एफआईज और डीआईज की, तो हमको ये पता चलेगा कि पहले जो एफआईज की सेलिंग हुआ करती थी वो ज़्यादा हुआ करती थी, और डीआईज की जो बाइंग हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों अगर देखेंगे तो एफआईज की जो सेलिंग हुई है वो कम हुई है। अगर आप देखेंगे कैश मार्केट का, अगर आप देखेंगे कि कितनी बाइंग और सेलिंग हो रही है, और डीआईज की अगर आप बाइंग देखेंगे तो एफआईज की सेलिंग से ज़्यादा डीआईज की बाइंग है।
तो देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेट नेट हमको कैश मार्केट यानी स्टॉक्स वगैरह में हमको बाइंग देखने के लिए मिली। और बाइंग का रीज़न देखिए मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अब जो स्टॉक्स वगैरह वगैरह के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। चीप तो नहीं बोल सकते, बट अब मतलब हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल हो चुके हैं। और जो पिछले मतलब 7-8 महीने पहले जो वैल्यूएशन थे, मतलब एक वैल्यूएशन का कंसर्न हुआ हुआ था ताकि इंडियन मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। स्टॉक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स और मिड कैप। तो देखिए उसकी वजह से मार्केट में हमको एक शार्प फॉल हमको देखने के लिए मिला था, हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली थी। लेकिन अब स्टॉक्स वगैरह के वैल्यूएशन जो है काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, तो इसकी वजह से मार्केट में हमको बाइंग देखने के मिली थी, पर्टिकुलरली जो हमारे बड़े जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। और देखिए इसी मार्केट को समझने में मैंने गलती की, मैं डेली जो है ट्रेड प्लान करता रहा एसएल हंटिंग के हिसाब से। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट जो है एसएल हंटिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ट्रेडर आता भी था, जो सपोज़ मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेडर आया और उसको वो भी जैसे हम जिस तरह से हमने प्लान किया एसएल हंटिंग का, वो भी अगर प्लान करता है कि यहाँ पे बायर्स के एसएल पड़े हुए हैं, अगर वो सेलिंग करके इनके एसएल को हिट कर दे, तो वो कर ही नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि देखिए आज काफ़ी उससे भी बड़ी बाइंग म्यूचुअल फंड्स या हमारी इस तरह के जो बड़े मतलब फंड्स होते हैं, जैसे कुछ पेंशन फंड्स वगैरह हो गए, और हमारे जो जैसे LIC वगैरह है। तो देखिए इस तरह के इंस्टीट्यूशन जब बाइंग करते हैं तो कंटिन्यूसली 3-4 दिन हमको बाइंग अच्छी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि स्टॉक्स वगैरह वो लोग बाइंग करते हैं। और फिर एक बार जब कंटिन्यूएशन में बाइंग होती है स्टॉक्स वगैरह के, फिर जब प्राइसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं फिर वो बाइंग बंद हो जाती है। लेकिन जब वैल्यूएशन थोड़े से चीप होते हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक होते हैं, तो कंटिन्यूस हमको बाइंग देखने के लिए मिलती है। तो देखिए ये रीज़न था कि यहाँ पे जो एसएल हंटिंग थी वो एसएल हंटिंग यहाँ पे काम नहीं कर रही थी, क्योंकि हमको मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग हमको देखने के लिए मिल रही थी बड़े प्लेयर्स की तरफ से। और बड़े प्लेयर्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए जिनको स्टॉक्स वगैरह रखना है अपने पोर्टफोलियो में, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इन लोगों की तरफ से थोड़ी सी बाइंग हमको देखने के लिए मिल रही थी। और यही रीज़न है कि देखिए मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग में चला गया। यहाँ पे एसएल हंट, तो ये मार्केट जो है एसएल हंटिंग का नहीं था, इनफैक्ट ये मार्केट जो था ट्रेंडिंग मार्केट था, और ये ट्रेंड जो था बाइंग का ट्रेंड था। तो देखिए इस ट्रेंड को हमको समझना चाहिए था, और मार्केट को हम लोग को ट्रेंड के हिसाब से जो है ट्रेड प्लान करना चाहिए था। हमको एसएल हंटिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूसली पैसा लगाया जा रहा है। देखिए मार्केट दो तरह से चलता है। देखिए मार्केट में या तो पैसा लगना चाहिए, कैश का इनफ्लो होना चाहिए, या फिर मार्केट में स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो देखिए स्टॉप लॉसेस नॉर्मली जो इंट्राडे ट्रेडर्स वगैरह जो होते हैं वो करते हैं, चाहे हम लोग छोटे, हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स हो, चाहे बड़े बड़े ऑपरेटर वगैरह हो। लेकिन देखिए जब मार्केट में कैश का इनफ्लो आ जाता है, मार्केट में पैसा लगता है, तब देखिए एसएल हंटिंग वगैरह काम नहीं करती। और पिछले 3 से 4 दिनों में यही हमको देखने के लिए मिला। मार्केट में कंटिन्यूसली जो है हमको बाइंग देखने के लिए मिली, जो पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप्स स्टॉक्स हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में इनके वैल्यूएशन अच्छे थे। और हाल फिलहाल में जो मार्केट में गिरावट हमको देखने के लिए मिली, उस गिरावट की वजह से देखिए वैल्यूएशन और भी अच्छे हो गए, और अच्छी बाइंग वगैरह हमको देखने के लिए मिली इन सारे स्टॉक्स में। अगर देखेंगे हमारे ब्लू चिप्स वगैरह, तो पिछले 3 से 4 दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं, काफ़ी अच्छा अपसाइड हमको देखने के लिए मिला है। तो देखिए तो देखिए मैंने जो मेन गलती की, जो मेरी जो प्रॉब्लम हुई पिछले 3 से 4 दिनों में, वो मार्केट के आइडेंटिफिकेशन में। मैं मार्केट को आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाया कि मुझे यहाँ पे एसएल हंटिंग करना है या नहीं करना है। यहाँ पे हमको एसएल हंटिंग के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, हमको यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए था। और देखो दूसरा जो ये गलती हुई वो हमको इस वजह से भी हुई कि देखिए अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मार्केट ने पहली बार ऊपर निकलने की कोशिश की। हालांकि देखिए मार्केट कंटिन्यूसली हायर लोज बना रहा था, मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस भी किया था। लेकिन देखिए अगर उससे पहले भी अगर हम लोग जाएंगे तो मार्केट ने पहले भी कोशिश की थी ट्रेंड रिवर्सल की, लेकिन मार्केट ने सक्सेसफुल मार्केट नहीं हो पाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सेलिंग देखने के लिए मिली, मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश किया, बट मार्केट में अगेन सेलिंग आ गई। ऐसा 2 से 3 बार ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए इससे वह कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी मार्केट ने लोगों की किस तरह से बना दी थी, तो लोगों की साइकोलॉजी मार्केट ने इस तरह से बना दी थी कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही आनी है। अगर मार्केट सपोज इंट्राडे में थोड़ा ऊपर भी जाता है तो ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, और कहीं ना कहीं मार्केट जो है डाउन साइड में आ जाएगा। तो देखिए ये साइकोलॉजी मार्केट ने बना दी थी पिछले जो 4-5 महीनों में, ये जो सेलिंग हमको देखने के लिए मिली है। और अभी रिसेंटली अगर पिछले 1 से 1.5 महीने में अगर मार्केट ने रिकवरी की कोशिश की है, तो ये रिकवरी जो फेल हुई, ये रिकवरी जो फेल हो जा रही थी बार बार, तो इसकी वजह से साइकोलॉजी कुछ इस तरह से डेवलप हो गई।
मिस देखिए सबके बारे में तो नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि ये साइकोलॉजी ऐसी हो गई कि मार्केट जो है डेफिनेटली एसएल हंटिंग करेगा, बायर्स की स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए नीचे आएगा और मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर सकता, मार्केट डेफिनेटली सेलिंग में आएगा। कुछ इस तरह की से साइकोलॉजी मार्केट ने बना दी। तो देखिए मैं इसी साइकोलॉजी की बात कर रहा था, जब हमको चार्ट पे दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में पैसा लगाया जा रहा है, स्टॉक्स वगैरह बाई किए जा रहे हैं, तो मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। तो हमको अपना साइकोलॉजी को चेंज करना चाहिए था, मार्केट के हिसाब से हमको अपने साइकोलॉजी के एडजस्ट करना चाहिए था, जो कि जो कि मैं तो पर्टिकुलरली नहीं कर पाया पिछले 3 दिनों में, और यही रीज़न है कि हमको लॉस देखना पड़ा। और देखिए ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जब से मैंने एसएल हंटिंग स्टार्ट की, अगर देखिए मैंने एसएल हंटिंग स्टार्ट की थी अगस्त 2024 में, पिछले साल अगस्त में मैंने स्टार्ट की थी। देखिए उससे पहले भी मैं ट्रेड करता था लेकिन एसएल हंटिंग नहीं करता था, बट अगस्त से मैंने स्टार्ट की। देखिए तो उसके बाद से मुझे इस तरह का मार्केट कभी देखने के लिए नहीं मिला कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर ही निकलता जाए, एसएल हंटिंग बिल्कुल ना हो या बिल्कुल भी मार्केट रिट्रेसमेंट ना दे कहीं पे भी, और कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में बाइंग में चलता चला जाए। देखिए हालांकि सेलिंग में ये चीज़ मैंने देखी थी जब मार्केट अभी गिर रहा था, तो देखिए गिरने की चीज़ के टाइम पे भी ऐसा हमको देखने के लिए मिला था। देखिए अगर हम लोग चार्ट पे पीछे जाएंगे थोड़ा सा तो हमको देखने के लिए मिलेगा, जैसे इसी चार्ट को हम लोग देख लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा दिन होल्ड किया, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट में 4 से 5 दिन कंटिन्यूसली गिरावट हमको देखने के लिए मिली है। तो देखिए गिरावट क्यों आई, मार्केट में एक दिन गिरावट आई, फिर मार्केट में यहाँ पे गिरावट आया, फिर मार्केट में यहाँ पे गिरावट आया। तो देखिए यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं है, यहाँ पे बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस नहीं है, स्टिल मार्केट गिरता जा रहा है। तो देखिए ज़रूरी नहीं कि मार्केट स्टॉप लॉसेस के हिसाब से ही काम करे, मार्केट जो है ट्रेंड और सेंटीमेंट्स के हिसाब से भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस हमको गिरावट इसलिए देखने के लिए मिली मार्केट में स्टॉप लॉसेस बायर्स करना होते हुए भी, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे आ रहा था, लोगों के जो पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स वगैरह थे जिन्होंने बाई करके रखा था, वो स्टॉक्स वगैरह लोग सेल करते हैं पैनिक में, क्योंकि उनको फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है या छोटा मोटा लॉस में अपने पोजीशन को निकालना होता है। तो जो पोजीशन उसके ट्रैप होते हैं उनको निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉक से कंटिन्यूसली सेलिंग हमको देखने के लिए मिली थी, यही इसके वजह से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं होने की वजह से भी कंटिन्यूसली मार्केट जो है यहाँ पे नीचे गया है। तो देखिए इसी का अपोजिट हमको देखने के लिए मिला पिछले 3 से 4 दिनों में। अभी जब मार्केट में जब वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं, मार्केट म्यूचुअल फंड्स वगैरह के पास अच्छे पैसे भी है, तब उन्होंने यहाँ पे कैश अच्छी खासी बाइंग शुरू की, और पर्टिकुलरली जब एफआईज की सेलिंग कम हो गई है और नेट हमको बाइंग देखने के लिए मिल रही है, डीआईज की बाइंग जो है ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है एफआई से। तो देखिए नेट में हमको बाइंग देखने के लिए मिल रही है, यानी नेट क्या हो रहा है कि मार्केट में कैश का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो देखिए जो जिस तरह से हम मार्केट में कंटिन्यूसली हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी, क्योंकि देखिए वहाँ वहाँ कैश का गेम था, वहाँ पे कैश मार्केट से बाहर जा रहा था, बायर्स के स्टॉप लॉसेस नहीं थे, फिर भी लोग पैनिक में आकर या मार्केट को गिरावट को देखकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, जो भी स्टॉक्स वगैरह उन्होंने बाई किए हैं पोर्टफोलियो में, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स में सेलिंग की वजह से मार्केट जो है गिर रहा था। तो यहाँ पे देखिए कैश का जो है आउटफ्लो हो रहा था यहाँ पे, और इसी का अपोजिट हमको पिछले 3-4 दिनों में दिखाई दिया। यहाँ पे हमको कंटिन्यूसली अच्छे बड़ी इंस्टीट्यूशंस की वजह की तरफ से बाइंग देखने की मिली है, और ये बाइंग देखिए एसएल हंटिंग के लिए नहीं है, ये बाइंग है लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह में पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, वो लॉन्ग टर्म के लिए जो भी पोर्टफोलियो वगैरह बनते हैं उसकी बाइंग हमको देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पे जो कैश का आउटफ्लो हुआ था, सेम का अभी हमको उस कैश का हमको इनफ्लो देखने के लिए मिल रहा है, अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है, और मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर चलता चला जा रहा है। तो देखिए इस चीज़ को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, हालांकि जब मार्केट गिर रहा था तो देखिए तब मैं डिस्कस भी करता था कि अगर हमको सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, हम लोग ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। बायर्स कैसल नहीं है फिर भी, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड जो है सेलिंग का है, पहले लोग पैनिक में आएंगे, स्टॉक्स वगैरह सेल करेंगे, तो मार्केट जो है और गिरेगा। बट देखिए ये वाला जो सिचुएशन है, मैंने अभी तक एसएल हंटिंग जब से मैंने देखा तब तक मैं ये वाला सिचुएशन मैंने फेस नहीं किया था। शायद इस वजह से भी कहीं ना कहीं गलती हुई मुझसे, क्योंकि मैं बार बार जो अपना का ट्रेड का जो प्लानिंग करता रहा वो एसएल हंटिंग के हिसाब से ही करता रहा। बट मार्केट में जो ये जो चेंज आया था ट्रेंड रिवर्सल का, देखिए मार्केट में जो चेंज आया था ट्रेंड रिवर्सल का, इस ट्रेंड रिवर्सल को मैं पहचान नहीं पाया और आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, और मार्केट जो है अपने ट्रेंड को रिवर्स करके कंटिन्यूसली कैश का इन्फ्लो हुआ, और कंटिन्यूसली बाइंग की वजह से मार्केट एक डायरेक्शन में चलते चला गया। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे हमको एसएल हंटिंग फॉलो ना करके
हमको यहाँ पे मार्केट को ट्रेंड को फॉलो करना होता था, हमको मार्केट के ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ना कि एसएल हंटिंग हमको करनी है। क्योंकि एसएल हंटिंग काम नहीं कर पाएगी। क्यों काम नहीं कर पाएगी? क्योंकि देखिए कोई ट्रेडर या ऑपरेटर एसएल हंटिंग करना चाह रहा है तो जितना पैसा लगा रहा है उसके अपोजिट उतना पैसा बाइंग में हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए एसएल हंटिंग काम नहीं करेगी। तो देखिए हमको टाइम टू टाइम मार्केट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मार्केट किस तरह से, कहाँ पे एसएल हंटिंग काम करेगी और कहाँ पे देखिए मार्केट का ट्रेंड काम करेगा, कहाँ पे मार्केट में पैसा लगा के ऊपर ले जाया जा रहा है या मार्केट को गिराया जा रहा है, ना कि मार्केट एसएल हंटिंग के हिसाब से चल रहा है। कभी कभी मार्केट क्या होगा, एसएल के हिसाब से चलेगा तो वहाँ पे हमारी एसएल हंटिंग काम करेगी। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा कि मार्केट जो है देखिए स्टॉप लॉसेस के हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा कैश के हिसाब से। मार्केट में किस डायरेक्शन में पैसा लग रहा है उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा था ऊपर की तरफ, इस वजह से मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर गया। यहाँ पे मार्केट जो है एसएल हट के हिसाब से नहीं चल रहा था और देखिए इसी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो देखिए ये सारी चीज़ें थी जो पिछले 2-3 दिनों जो हमारा कंटिन्यूसली लॉस हुआ और मैंने वो गलती की। तो पहले तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की, टेक्निकल चीज़ें कि हमने क्या मिस्टेक की थी वो हमने डिस्कस की। देन दूसरा मैंने डिस्कस किया कि साइकोलॉजी, कि मैंने साइकोलॉजिकल क्या मिस्टेक किया। साइकोलॉजिकल मिस्टेक ये हुआ कि मार्केट पिछले काफ़ी दिनों से नेगेटिव ट्रेंड में था। अगर मार्केट रिकवरी भी करने की कोशिश करता था तो मार्केट ऊपर के लेवल पे कहीं नहीं सस्टेन नहीं कर पाता था, मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिलती थी। तो इससे एक साइकोलॉजी बिल्डअप हो गई थी कि मार्केट एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं से तो गिरने वाला है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, मार्केट कंटिन्यूसली कितना भी ऊपर जा सकता है या मार्केट कितना भी कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है। हमको कभी भी ऐसा नहीं सोच रहा है कि मार्केट ऊपर इतना आ गया अब तो इससे ऊपर नहीं जा सकता, या मार्केट इतना नीचे आ गया और बहुत कहीं नहीं गिर सकता। और देखिए तीसरी जो मुझसे गलती हुई वो मैं मार्केट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मार्केट किस तरह से है। मतलब बेसिकली मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मार्केट एसएल के हिसाब से ऑपरेट हो रहा है, स्टॉप लॉस के हिसाब से, या मार्केट में कैश का इन्फ्लो हो रहा है, मार्केट जो है कैश के हिसाब से चल रहा है। अगर ये चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते तब शायद हम लोग सही ट्रेड ले पाते। क्योंकि अगर हम लोग समझ पाते कि मार्केट यहाँ पे एसएल हंटिंग के हिसाब से नहीं चल रहा, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे मैटर नहीं करते, यहाँ पे मैटर करता है मार्केट में कैश आ रहा है और यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, स्टॉक्स वगैरह में बाइंग आ रही है और जिसकी वजह से मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो हमको ट्रेंड को फॉलो करना है ऐसे केस में जब मार्केट में कैश लगाता है, कैश जब मार्केट में इन्फ्लो हो रहा है। तो अगर ऐसे मार्केट में कैश जब नहीं लगाया जा रहा है देन हमको मार्केट एसएल के हिसाब से चलने वाला है, स्टॉप लॉस के हिसाब से, देन हमको एसएल हंटिंग ट्राई करना है। बट अगर हमको मार्केट में क्लियर है कि मार्केट में कैश का इन्फ्लो हो रहा है, देखिए दोनों हो सकता है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है। जैसे मार्केट अभी पिछले 4-5 महीनों में कंटिन्यूसली गिरा था तो वहाँ कैश का आउटफ्लो हो रहा था, तो वहाँ हम लोग कंटिन्यूसली सेलिंग का ट्रेड हम लोग ले रहे थे क्योंकि हमको पता था कि मार्केट नीचे जाने वाला है। भले ही स्टॉप लॉसेस नहीं है लेकिन पोर्टफोलियो लोग सेल करेंगे, स्टॉक सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। वहाँ कैश का आउटफ्लो हो रहा था, यहाँ हमको कैश का इनफ्लो होता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए ये जो 3 चीज़ें थी, ये 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की कि मेरी क्या गलती हुई। टेक्निकल से गलती, जब मेरा एग्जीक्यूशन या एनालिसिस में कहाँ गलती हुई। देन साइकोलॉजी में मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं मैं बार बार मुझे लगा कि सेलिंग जाएगी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, मार्केट कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में कितना भी ऊपर या नीचे जा सकता है। और तीसरा मार्केट को आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे मार्केट में पैसा लगा कि ऊपर या नीचे लेके जाया जा रहा है मार्केट को, और कहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करने वाला है, ये चीज़ हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो देखिए उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में।